नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 न्यूज डिजिटल पर। आज का विषय जो है बहुत गंभीर है। राहुल गांधी को सजा मिलती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। तमिलनाडु के एक जिम्मेदार नेता ने इस तरह की बात की है जिसकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। जज कानून के तहत अपना फैसला सुनाता है। निश्चित रूप से ये आज की तारीख में बहुत ही गंभीर मसला है और इसी विषय पर हमसे जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर। उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप। और कांग्रेस के रतन तिवारी जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है तिवारी जी। और बीजेपी से हमारे रवि गुप्ता जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु में ऐसा क्या हो गया कि नेताजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि जज की जीभ काट देंगे। देखिए अवनींद्र जी, हर व्यक्ति की आजादी होती है और ये कांग्रेस पार्टी का ये कोई प्रवक्ता नहीं, ना तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का ये कोई वाक्य। उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन में वहाँ के वो स्थानिक लेवल के वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और उन्होंने, अभी मैं टीवी पे देख रहा था एबीपी न्यूज पे, उन्होंने आके कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी से जोड़ के न दिखा जाए। तो इससे बीजेपी वाले पार्टी से जोड़ के इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि साउथ बात देखिए, बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। घिसक चुकी, कानून कैसे धरा जाए, कैसे सरकार बचाई जाए। मैं आ रहा हूँ, कानून सबसे बड़ा होता है जी। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आप बोलिए गुप्ता जी। हाँ, देखिए कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप देखें कि कांग्रेस पार्टी गली गली और सड़क पे आंदोलन रही है, क्योंकि संविधान को बनाने वाले और संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का यह जो वक्तव्य आया हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसे अपने से कभी नहीं जोड़ती है, उनका व्यक्तिगत राय होगा। अभी पार्टी आला कमान तक इस चीज की सूचना नहीं मिली है, जैसे सूचना मिलेगा पार्टी कार्रवाई करेगी। रवि जी, आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा मामला है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज है? क्योंकि हम सबका एक हम लोग के अंदर एक संस्कार है कि कानून की रक्षा की जाए, कानून का सम्मान किया जाए, और इस तरह का कोई बयान आता है, हालांकि ये अलग मुद्दा है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोश पार्टी को तो गले में खड़ा कर देता है। रवि जी देखिए, नमस्कार। क्या है ना, ऐसा आशुतोष जी वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस समय यही हाल है कांग्रेस का। और तिवारी जी कहते हैं कि हर क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी एक लिमिट होती है कि आप किसी का भी गला, अब ये तो वही बात हो गई है कि जो जिहाद के बारे में कहते हैं कि हम गला काट देंगे, आज कांग्रेस भी वही भाषा बोल रही है। आज कांग्रेस के नेता भी वही भाषा बोल रहे हैं कि हम जीभ काट देंगे, जज की जीभ काट देंगे। नहीं, मतलब तानाशाही आपकी अभी आप बोल रहे तो मैं पीछे बोला, अभी आप बोल रहे तो मैं पीछे बोला, नहीं आप बोल रहे थे बीच में बोला क्या? मैं नहीं बोला ना, आपके बोले मैं चुप हो गया। तो आप बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी, जज का जीभ काटने की बात कर रहे हो? ये तो वो कमलेश तिवारी जी के गला काटने की बात हुई थी, वैसे जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं आप। कांग्रेस के नेता जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं ना? बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? बताइए आप। जीभ का किसी को धमकी देना, अरे देश के न्याय प्रणाली को धमकी दे रहे हो आप, देश के न्याय प्रणाली को धमकी दे रहे हो। मतलब आप कांग्रेस पार्टी आज न्याय प्रणाली से भी ऊपर हो गई है, आपका तो यही कहना है ना। और आपके जो क्या नाम उनका, क्या नाम है, मणिकंदन, क्या नाम है उनका? मणिकंदन। हाँ, मणिकंदन एक बार बोल के दिखाइए। राहुल जी को बोलिए कि एक बार में मणिकंदन बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। और उनके नेता जीभ काटने की बात कहते हैं। मतलब ये आतंकवाद है क्या आपका? आतंकवादी वाली भाषा कहने लगे आप। तो हम जो बोलते हैं ना, हमारे में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल चल रहा है आपका। और 2024 मामला भी दर्ज हो चुका है। हाँ, मणिकंदन के खिलाफ 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। और डीएनगी जो पुलिस है, अभी बोलेंगे मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर उल्टी बात करेंगे, माफी मांगेंगे, फिर बोलेंगे मेरे से निकल गई है, मेरी पार्टी की
भाषा नहीं थी मेरी, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, यही कहेंगे ना। तो अभी क्या चल रहा है, यही चला। अभिव्यक्ति की आजादी मतलब आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी में बोल दो तिवारी जी को मैं डंडा मारूंगा, मोदी जी को डंडा मारेंगे 6 महीने में। याद है राहुल गांधी ने कहा था कि ये 6 महीने बाद लोगों को, राहुल गांधी ने कहा था कि 6 महीने के बाद लोग मोदी जी को डंडा मारेंगे। अच्छा, चोर आपने कहा है तो सजा मिलना ही मिलना है। आपने गलत किया तो आपको न्याय प्रणाली ने आपको सजा दी है 2 साल की, तो स्वीकार करो उसको, न्याय प्रणाली को स्वीकार करो। न्याय है ना, तानाशाही तो नहीं है, कोर्ट ने सजा दी है ना। तो इसमें आपके कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि हमारा पर्सनल बयान है, तो ये बात तो लाजमी नहीं है ना, ये तो गलत बात हो गई है, ये तो दादागिरी वाली बात हो गई, तानाशाही वाली बात हो गई है कि हम सरकार में नहीं है तो हम किसी को कुछ भी बोले। और हम अगर हमको किसी बोले कि आप गलत बात करो तो बोले मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये मेरी पर्सनल बात है, मैं पर्सनल बोल सकता हूँ मैं किसको। तो ये हक नहीं है किसी को, लोकतंत्र है। हक बोलने का उतना ही है कि सामने वाले को चोट ना पहुंचे, उतना बोलने का अभिव्यक्ति की आजादी। किसी को चोट पहुंचने के लिए आजादी नहीं दी गई है, समझे। प्रदीप जी सर, सत्ता में एक नई चहल पहल देखने को मिलती है, और जब इस तरह का बयान आता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तो उसको तो बर्दाश्त किया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं लोग, उसको आप कैसे देखते हैं कि आपके नेता ने भी ऐसा कहा था, मेरे नेता ने भी ऐसा कहा? देखिए आज हमारे यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो आरोप और प्रत्यारोप पे चल रही है आशुतोष जी। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करे या केंद्र सरकार की बात करे, लगातार जब भी कोई मुद्दा होता है, वो चाहे जनहित से जुड़ा मुद्दा हो या बात करे कोई भी समाज के हित का मुद्दा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को राजनीतिक टूल पकड़ाकर राजनीतिक नेता जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में पीछे नहीं पड़ते हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से मणिकंदन जी की, तो मणिकंदन जी विरोध प्रदर्शन के दौरान इतने उग्र हो गए कि शायद उनको तब ये समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी जबान फिसल गई। वो साफ तौर से बोलते हैं कि जज की जबान काट लेंगे जब हमारी सत्ता आएगी। हालांकि उनके खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है। जैसे तिवारी जी ने कहा कि उनके खुद सबकी अभिव्यक्ति है, सबको अधिकार है बोलने का, बिल्कुल अधिकार है। भारत देश में हर किसी को स्वतंत्र, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखिए, जब आप किसी राजनीतिक पोस्ट पे हो, राजनीतिक दल से जुड़े हो, तो आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करते समय इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि जब लोगों के सामने बात आ जाती है तो आप ये आके बोलते हैं कि ये मेरी पर्सनल राय है, ये पार्टी लेवल से ना जोड़ा जाए, इसको पार्टी के तहत ना देखा जाए। लेकिन उसका क्या, जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया, ये भी तो है कि मामला वही था। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उसी के विरोध में कांग्रेस रास्ते पर उतरी थी और उसी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो यानी कहीं ना कहीं पार्टी के नेता भी वहां मौजूद थे उस प्रोटेस्ट में। जैसे तिवारी जी आपने कहा कि वो जिला लेवल, क्योंकि वो जिला लेवल पर एससी के प्रकोष्ठ प्रमुख है जिला के वहां के, जिन्होंने ये बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में उनको एक पद और एक समाज या एक विंग की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस जिम्मेदारी के तहत उनको इस तरह का बयान देना कितना उचित है, ये कांग्रेस पार्टी में मंथन का सवाल है। और रही चीज आरोप और प्रत्यारोप, देखिए जो गलती होती है, चाहे कोई भी पक्ष का नेता हो, कोई भी जो है पद हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, मन से हो, कोई भी पक्ष हो, लेकिन तमाम नेताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब बयान दे रहे हैं, उस बयान का समाज पे और लोगों पर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, ये मानते हैं तिवारी जी आप, भले कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसको इस तरह की भाषा से बचनी चाहिए। बिल्कुल इस भाषा से बचनी चाहिए। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे तो मैं चुप हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को यहाँ पे भी बंद करवा दी। मैं ध्यानपूर्वक इनकी आवाज को सुना, इनके भाषण को सुना। तो अभी मेरा वक्त आया है, मुझे भी थोड़ा सा बोलने का अवसर दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास बोलिए। मैंने आवाज नहीं बंद करवाया, आपका स्पीकर मैंने नहीं बंद करवाया भाई साहब तिवारी जी, मेरे हाथ में कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल किसी की आवाज नहीं बंद करा सकता। जी जी तिवारी जी, ठीक है। हम हमारे परिवार के मुखिया की बात सुनते हैं, हम कहीं भी अस्त व्यस्त उल्टा पुल्टा बयानबाजी नहीं करते हम। रवि जी तिवारी जी को सुन लेते हैं। अभी सुन लीजिए, लोकसभा के अंदर किस प्रकार हमारे नेता की आवाज को दबाई गई, उसने पूरे हिंदुस्तान ने देखा। हमारे गुप्ता जी ने अभी कमलेश तिवारी का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व के बड़े नेता थे कमलेश तिवारी,
योगी सरकार जो हिंदुत्व का ठेकेदार एक मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, एक हिंदुत्व का ठेकेदार देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है, उनकी सरकार में बनारस के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है और आरोपी पकड़े नहीं जाते और कोई भी इस बात को नहीं अपने जवान पे लाता है कि कमलेश तिवारी की कैसे हत्या। नंबर 1। नंबर 2, साध्वी प्रज्ञा इंदौर से भाजपा की सांसद है, वो खुले मन से कहती है महात्मा गांधी मैं होती तो उनकी हत्या कर देती। महात्मा गांधी की हत्या करने की बात वो करती हैं, इस पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, बड़े बड़े चैनलों में आया है। और दूसरी बात, मजे की बात यह है कि इनके ही एक भाजपा के नेता और इनके ही एक कार्यक्रम में उत्तराखंड में ये था, संसद कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ये कहा गया कि अगर मैं लोकसभा के अंदर होता तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को गोली मार देते। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, जो वक्तव्य हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 जजों ने आके जनता के बीच में गुहार लगाई थी कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव और प्रेशर है। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ भी बोलती है, बड़ी मजबूती से बोलती है, बड़ी जोर शोर से बोलती है, लेकिन जो भी हमारे जज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हो या अन्य किसी भी पार्टी का नेता हो, जो भी हमारे जज और संवैधानिक सिस्टम पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोलता है, वो निंदा का विषय है, उसका निषेध करते हैं, वो निंदा करते हैं। और मैं खुद आला कमान से भी मैं अपनी बात रखूंगा इस पे कार्रवाई, क्योंकि देश संविधान से चलता है, संविधान के ऊपर हम और देश नहीं है। जी। और जाहिर है कहीं ना कहीं देखिए, एक जो अंतर्द्वंद आता है लोगों का, उससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी मतलब बौखलाई हुई सत्ता में आने के लिए। और यही कहा उन्होंने, मणिकंदन जी ने, कि सत्ता आने के बाद ऐसा कर देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं से हर किसी को एक डर लगता है, चाहे अलग पार्टियां हो या फिर देश की जनता हो, कि आप न्याय व्यवस्था के खिलाफ ऐसा बोल सकते हैं तो किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। क्या आपको लगता है तिवारी जी कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहिए हर पार्टी को कि कार्यकर्ता जो है सोच समझ कर बोले और किसी भी विषय पर नहीं बोले? हालांकि प्रवक्ता लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जो छोटा कार्यकर्ता लगता है कि मेरे कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो इस तरह की बात आ जाती है। आपको लगता है कि वाकई चिंतन और मनन की जरूरत है हर पार्टी को? चिंतन मनन की आवश्यकता हर पार्टी को है। ये कांग्रेस की पार्टी ऐसी नहीं है कि जिनके नेता ने ऐसे वक्तव्य और ऐसे बयान दिए हैं। हर पार्टियों में ऐसे बयान आते रहते हैं। ठीक है, कुछ बयान ऐसे होते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं, कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें रातों रात दबा दिया जाता है। तो ये बयान से बचना चाहिए, ऐसे बयान को नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी के विधायक ने बलात्कार किया है, और इसके पहले भी भाजपा के एक विधायक ने, कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो घटनाएं हर पार्टी के नेताओं द्वारा होती है और हर नेता उसमें लिप्त होते हैं, लेकिन कोई मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है, कोई उस मीडिया की सुर्खियों से बच जाता है। बस सबसे बात इतना है, लेकिन इस बयान से बचना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं रवि जी, क्या इस तरह की भाषा से बचना चाहिए कार्यकर्ताओं को, या छोटे मोटे जो भी नेता है? नहीं, जैसे आप ही ने कहा ना अभी अविनाश जी, कांग्रेस बौखलाई हुई है। सत्ता में आने के बाद ऐसा कर देंगे। हाँ, सत्ता में आने के बाद ऐसा कर देंगे। तो सत्ता में जब आएंगे तब देखा जाएगा। तभी इनका क्या है ना, इनको कंट्रोल नहीं है और इनसे अभी रहा नहीं जा रहा है कि अभी हम सरकार में नहीं है और हमें कुछ पावर नहीं मिल पा रही है। और मोदी जी है ना, उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और किसी ने एक सभा में उनसे पूछा था, मोदी जी से पूछा था कि सब विपक्षी एकजुट हो गए हैं तो क्यों हो रहे हैं? तो मोदी जी ने जवाब दिया था कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। मोदी को हटाए, लेकिन लायक किसको? लायक भी तो होना चाहिए। तो ये अपने नेता को लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लायक नहीं बना पा रहे। आपको जानकारी दे दूं रवि जी, आपको जानकारी दे दूं कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि कांग्रेस ने थाली सजाकर अडानी को बंदरगाह दिया है। ऑफिशियल बयान है उनका कि कांग्रेस ने दिया है अडानी को जो कुछ भी बंदरगाह वगैरह दिया है। तो नहीं लगता वाकई की बहुत सी ऐसे मसले हैं जिस पर पॉलिटिक्स नहीं होती? आशुतोष जी, कांग्रेस के हिसाब से 2014 के पहले तो अडानी जी क्या बोलते ठेला लगाते थे। इनके हिसाब से तो यही है ना कि 2014 के पहले तो ठेला लगाते। 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने उनको इतना करोड़पति, अरबपति और बिलियनियर बना दिया। अच्छा, सरकार तो 2014 में आई है ना भारतीय जनता पार्टी की।
उसके पहले क्या अडानी जी क्या ठेला लगा देते क्या? तो अपने पुराने संबंध नहीं बताएंगे, अपने संबंध नहीं बताएंगे। ये भाषा की मर्यादा पे बात कर रहे थे ना, भाषा, हाँ। भाषा की मर्यादा कैसी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि वाकई हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह से रुष्ट ना हो जाए कि कुछ भाषा की मर्यादा ऐसा है कि हर एक पार्टी में, जैसे तिवारी जी ने कहा कि जबान पर कंट्रोल होना चाहिए, हर पार्टियों में होता है। ऐसा नहीं है कि हर पार्टी कोई ना कोई कहता है, लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सब अपनी भाषाओं पर लगाम रखे, अपनी भाषा से आगे न जाए। पार्टी का आदेश है। अब राहुल गांधी ने क्या आदेश दिया वो तिवारी जी को पता है। हमारे यहाँ पर हमको तो बताया गया कि भाषा पर अपनी मर्यादा रखा जाए, तो हम भी बात करते हैं तो भाषा में मर्यादा रख के बात करते तिवारी जी। कल से मोदी जी जा रहे हैं साउथ में, कल तमिलनाडु में भी जाएंगे। आपको लगता है प्रदीप की वाकई आने वाले दिनों में जो माहौल होगा, गहमा गहमी होगी, उस पर यह बयान भी कहीं ना कहीं से ऊपर आएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मोदी जी का दौरा है साउथ का, और लगातार मोदी जी कई परियोजनाओं को जो है वहां पर जो है उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सौगात देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की बात करें, जैसा अभी हमने सुना अवनिंद्र जी की, तिवारी जी ने कहा कि हर पार्टी के नेताओं को अपनी जबान पर और अपने इस तरह के बयान से बचना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो चाहे बीजेपी के हो। जैसे उन्होंने बताया कि साध्वी प्रज्ञा जी ने भी ये चीजें कही थी, ऐसा नहीं कि उनका भी बयान आया था। कई बार साध्वी प्रज्ञा जी अपने बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, तो वो एक समझ में आता है। लेकिन अब डायरेक्ट न्यायपालिका पर सवाल उठाना, और कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के नेता है जिनका बयान आया है मणिक नंदन जी का, उनका साफ तौर से ये देखा जाए जी, उनका साफ तौर से कहना यही है कि कहीं ना कहीं एक जज के ऊपर मौखिक तौर से हमला करना ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह से ये राजनीतिक मुद्दा जरूर बन सकता है आशुतोष जी, क्योंकि मोदी जी साउथ में जा रहे हैं, वहां पर इस बात पर, इस बयान को लेकर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि वहां स्थानीय नेता मिलेंगे और वहां के भी जो लोकल चैनल होंगे, मीडिया के लोग होंगे, वो जरूर इस चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे समाज के लोग, हमारी जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, तो उन जनप्रतिनिधियों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि हम जो बयान चाहे वो आवेश में आकर देते हैं या किसी दूसरे रूप में देते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे समाज पर एकदम सीधे सीधे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नए नए जो कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी में, उनका भी मनोबल बढ़ता है कि चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, बोलते हैं जिससे हम सुरक्षित में आ सके। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, गर्म जरूर होगा। फिलहाल सुनिए मोदी जी वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जीप काटने की सौगात दे रही है। साध्वी प्रज्ञा पर अत्याचार हुआ जेल में अत्याचार हुआ, उसके बारे में तिवारी जी ने एक भी नहीं कहा। जबरन उनको आरोप मानने के लिए उनके ऊपर प्रेशर किया गया। एक महिला के ऊपर कांग्रेस के राज्य में इतना अत्याचार हुआ, उसके बारे में किसी ने नहीं कहा। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा ने कोई बयान दे दिया तो उसको तूल पकड़ के उसको लंबा खींचा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा जी ने ऐसा कहा था। महात्मा गांधी की हत्या करने की बात कर रहे हैं। यही तो आरोप और प्रत्यारोप है रवि जी, यही तो है। अगर जैसे अभी आपने कहा था, यही इसमें मिलने क्या वाला। अभी कार्यक्रम छोड़ने के बाद मैं जय श्री राम बोलूंगा तो बोलेंगे कम्युनल। रवि तिवारी जी फाइनल जी, फाइनल। जय श्री राम। देखिए ये सरकार की बात करते हैं। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पे हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने ही उस वक्तव्य को ध्यान में केंद्रित करके कार्रवाई किया है। इन्होंने अडानी का नाम लिया। अडानी 2014 में 609 नंबर के व्यक्ति थे और ये 7-8 सालों में ये दुनिया के नंबर 2 के व्यक्ति बन गए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यों में भी इनको टेंडर मिले। जी बिल्कुल मिले होंगे, कांग्रेस की सरकारों में टेंडर मिले हैं, इनको पता होना चाहिए। अभी इनको शायद जानकारी नहीं होगी, ये जाके घर पे थोड़ा रिसर्च करेंगे। 1996 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, ये आपकी सरकार लेके आई थी। उसमें ये प्रस्ताव जो कानून बना था, उस कानून के तहत कि जिस भी कंपनी को जिस काम का एक्सपीरियंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाएगा। उसके तहत कांग्रेस जो भी बिजनेसमैन आता था जिसमें वो फिट बैठता था, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट देते थे, टेंडर देते थे।
लेकिन मोदी जी ने उस कानून को बदल डाला और जबरन सारे के सारे पोर्ट हो, चाहे हवाई एयरपोर्ट हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब अडानी को देते चले गए। आज अडानी दुनिया का नंबर 2 का व्यक्ति बना। और अडानी के कंपनी में जितने लोगों ने निवेश किया, आपने देखा 1,14,000 करोड़ रुपए लोगों के डूबे हैं। एसबीआई और एलआईसी का दिवालिया होने के कगार पे है। उस पे ये नहीं बोलेंगे। 20,000 करोड़ का जो महाघोटाला हुआ है, उस विषय पे खुद राहुल जी और पूरा विपक्ष चाहता है कि जेपीसी की जांच बैठे, लेकिन जेपीसी बैठाना नहीं चाहते। अडानी का अ नहीं बोलना चाहते, महंगाई का म नहीं बोलना चाहते। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जब इनको महंगाई पे बोले, जब आप महंगाई की बात करेंगे तो ये गांधी परिवार पे चले जाएंगे। जब रोजगार की बात करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। तो ये माहिर है। ये तो विकास कौन कर रहा है? विकास कौन कर रहा है देश में? देश में विकास कर रहा है। आज जिस सड़क पर चल रहे हो आप, जैसे कांग्रेस ने मुंबई में 11 साल में एक मेट्रो बनाई। 11 साल में 11 सुनिए, मेरी बात सुनिए। 11 साल वर्सोवा से घाटकोपर के लिए 11 साल लग गया और 200 किलोमीटर की मेट्रो बन रही है। देखिए चलते एक सवाल से तिवारी जी, होगा हर पार्टी के लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि देश हित में हम जो कर सकते हैं करें, खुलेआम बताएं अपने अडानी तो कांग्रेस का बहाना है। उनको मोदी को नीचे गिराना है। उनको अडानी से कोई मतलब नहीं है। यही तो सियासत है ना। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है कि लाखों निवेशकों का नुकसान हो रहा है। लाखों निवेशकों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है जनता का नुकसान है। उनको अडानी के नाम से अंबानी अडानी के नाम से मोदी को नीचे गिराना, पूछ नहीं 6 महीने बाद डंडा मारेंगे, फिर मोदी चोर है, ये चोर है, वो चोर है। क्यों मारा जाए? मैं बता रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये तो हमेशा मान लीजिए, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए। कांग्रेस की बनाएगी वो क्या कंपनी का हिंडनबर्ग, क्या नाम है शर्मा जी? हिंडनबर्ग कौन सी कंपनी है? बाकी पार्टियां जो भी है, उन 4 आदमियों का ग्रुप है जो देश में आकर राहुल गांधी ऐसा मुंह से ना निकले कि जिससे कानून को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि जज जो भी होता है वो खुदा के समान माना जाता है। गीता पर हाथ रख के लोग कसम खाते हैं, अलग अलग तरीके से सम्मान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सियासत में ये कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कांग्रेस से, बीजेपी से और बाकी पार्टियों से भी कि कानून का हम आने वाले दिनों में सम्मान करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपका, और रवि जी आपका भी, और तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। जय श्री राम। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी बात होती है कि विकास की बात तो होती ही है। राजनीति में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, नई नई पीढ़ियां भी आ गई हैं। आज डिजिटल पॉलिटिक्स भी हो रही है। ऐसे में अगर आम आदमी के मन में कोई भावना जाती है कि हमारा एक कार्यकर्ता ऐसा बोलता है, हमारा एक नेता ऐसा बोलता है, तो चलो हम भी कुछ ऐसा क्यों ना करें जिससे हमारा भी एक अलग रूप दर्शकों तक आए, देश तक आए, जो कि कानून के सम्मान से कभी भी जुड़ नहीं सकता, क्योंकि देश का कानून ही सर्वोपरि है। फिलहाल के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।